Well, mom. फिर से आ। है मैडम, आप ही बोलिए कि ये तो गलत है ना। माने सिर्फ चीट लिख के चले जाना मीन्स व्हाट? क्या है? माने वो प्रोफेसर है और मैं स्टूडेंट। Well, mom. ले आऊं जी इनको। चापली बांदरी। हाँ भाई चटक मटक, हाय दया। तू है इसकी पड़ोसन? जय श्री कृष्ण मैडम। मैं हूँ लालसा, करती हूँ सालसा गरबे में। क्या बात कर रहे हो यार, तुम गरबे में सालसा कर लेती हो? मतलब डांस तो मैं भी करता हूँ, लेकिन ये हो नहीं पाता मुझसे। हाँ तो वो क्या है ना, मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ, तो बिना ढोकला, बिना पापड़ा, बिना पात्रा, दाल ढोकली कॉमन तो चल जाए, पर गरबा बिना ना भाई ना, गरबा बिना ना चले। बस 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 बस, एक भी और खाने के आइटम का नाम लिया ना तुमने तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्या? गटक ले, जो मुंह में पानी आ रहा है उसे गटक ले, कहीं आना बह जाए नदियां। जी जी जी, हो गया। हाँ भाई मिस सालसा प्लस गरबा, इसकी जिंदगी में क्यों तांडव मचाल दिया तुमने? मैडम मैं समझी नहीं। अब इतनी भी भोली नहीं हो तुम। ये देखो गौर से इनको, ये तुम्हारे पड़ोसी हैं जिनके घर में तुमने चिट रख दी थी कि एसी 16 पे नहीं 24 पे रख कर सोया करो। वेल, चुपचाप मान लो अपना गुनाह इज़्दा, हसीना मुझसे मोहब्बत करती हैं बेपनाह इज़्दा। यो बेशर्मी छोड़ के हसीनाओं की जरा राम का नाम ले, जाप वगैरह किया कर, काम आएगा, कुछ नंबर बनेंगे। या श्योर इज़्दा, लता रफी किशोर इज़्दा। पोपला, जल्दी बोलो क्या कहना है इस बारे में तुम्हारा? कहना तो कुछ भी नहीं है मैडम, पर है ना, चीट तो मेरे घर से भी मिली है। इसमें है ना क्या लिखा है, प्रेशर कुकर में 3 नहीं 4 सीटी लगाया करो। मैं वैसे चोरी कर भी सकता था, लेकिन कर नहीं रहा हूं। और मैडम है ना, मुझे पूरा शक है ना इस आशिक पे, ये मेरे पे बहुत चिढ़ता है, बोले तो बहुत चिढ़ता ही है। चापली। दिखा अपनी चिट दिखा, चापली। ला इसकी वाली दिखा चिट। वेल मॉम, दोनों चिटों की लिखाई है सेम टू सेम इज़्दा। समझ में नहीं आ रहा क्या है गेम इज़्दा। हाँ, अभी आ जाएगा सब समझ में। ये 2 पेपर खींचो, 2 पेन खींचो, 2 इनके हाथ में दो और लिखवाओ कुछ, राइटिंग मैच करेंगे, अभी पता लग जाएगा। चलो पहले इनसे शुरू करते हैं। अंकल आशिक चलिए आइए, अब आप सबसे पहले कुछ लिखिए, लिख के बताइए। पूछ चापली। चल लिखना। हाँ। क्या? हाँ। ये क्या लिखूं? अपना सुसाइड नोट लिखो। ये क्या हो जाता? अरे हमें क्या पता क्या लिखो यार, कुछ भी लिखो, बस लिखो ना, हमें मैच करना है। नहीं चापली। शाबाश मैडम, इसने आई लव यू लिखा है। दिखा। आशिक। नहीं, इसकी तो कतई मैच ना हो रही है, एकदम कीड़े मकोड़े से चल रहे हैं इसकी राइटिंग में। ए मैडम तुम लिखो, चलो। लीजिए आप लिखिए, कुछ अच्छा सा लिखिए। शाबाश मैडम, इसने आई लव यू टू लिख दिया है। सबका हो रहा है, अपना ही नहीं हो रहा बस। इसकी भी ना हो रही है, एकदम अलग है। हाँ मैडम, ये तो दोनों ही राइटिंग है चिट वाली राइटिंग से मैच नहीं हो रही है। कमाल की बात है यार, कोई आदमी लोगों के घर में घुस रहा है पर चोरी नहीं कर रहा, मतलब एडवाइजरी नोट छोड़ रहा है कि ऐसा कर लो और वैसा कर लो। ठीक है, हम सोचते हैं क्या करना है, तुम दोनों लव बर्ड्स तुम निकलो, हम सोचते हैं क्या करना है। Okay, Lalsa, I came with my scooter. You want to sit behind me? Oh, so sweet, darling. I like you very much. हैं? Go. चल चापली चल।
बेटी हाँ चलो भाई, यो काम तो हुआ, और कुछ होना हो। गोपी गुलगुले, जरा जाओ इनके घर और जरा छानबीन करो, हो सकता है कोई सुराग मिले। आए। कोई नहीं, हो जावे मिस कई बार, क्या है? यार ये सवेरे शाम हो गई ना, ये आई नहीं अब तक। गुलगुले का और ये गोपी, फोन कर जरा, देख कहाँ है। अब आए हैं मैडम दोनों। आए। मिला? अरे अरे मिलता कैसे नहीं मैडम, मिलता कैसे नहीं। नहीं माना कि खिड़की पे भीड़ बहुत थी, लेकिन मैं भी मुलायम सिंह गुलगुले हूँ। ऐसा हाथ डाला भीड़ के बीच, टिकट काउंटर के अंदर हाथ घुसा के 2 टिकट संगिनी एमएमएस की हमें मिली गई। तू संगिनी एमएमएस देखिया है? किस काम से भेजा था दोनों को मैंने? आशिक और लालसा के घर भेजा था, नहीं भेजा था? हम पहले उनके घर पे ही गए थे, हमें वहां कोई सुराग नहीं मिला। फिर हम वापिस आ रहे, मैं सब कहा भी 2 टिकट ही ले ले हैं कभी। हाँ बस टिकट ही ली, देखी नहीं। अरे बड़ी बात है। अरे यार बीबी, मेरी बात तो तुम सुनो। अरे कमाल है भाई। अरे तुम्हें पता है, अरे मिसेस शर्मा के हम चाय पीने थोड़े गए थे, बल्कि मिसेस शर्मा हमें खुद बुला रही थी चाय पीने के लिए। उसने बुलाया और तुम मुंह उठा के चले गए। चले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, पालक मेथी साथ पकेंगे। ओ, पालक की बहन, मेथी की मौसी। क्या क्यों हल्ला काट रही है यहाँ पे? नमस्ते मैडम। मैडम हल्ला कौन काटना चाह रहा है? हम तो पालक काटना चाह रहे हैं, मेथी काटना चाह रहे हैं, भिंडी लौकी टिंडे काटना चाह रहे हैं। हल्ला काटने में कौन सा मजा है? हाँ, पालक मेथी साथ पकेंगे। कौन? डॉक्टर। मुंह खोलो, मुंह खोलो, सांस लो। इंसानों की तरह सांस लो, लंबी सांस लो। सुना नहीं? जो डॉक्टर की बात नहीं मानता है ना, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है। लंबी सांस लो, फेफड़ों में हवा भरो फेफड़ों में भरो। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। आ गया। नर्स, ऑपरेशन की तैयारी कराओ। मैं तब तक इसे बेहोश करता हूँ, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब क्या खुद को कटवा के ऑपरेशन करवाने के उपरांत उमेठेगा कान? अरे रुकिए ना मैडम, मजा आ रहा है। डॉक्टर साहब, द ऑपरेशन टेबल इज रेडी। यस, आई एम कमिंग। टिका लो। कुछ तो हुआ है। हुआ था। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। अरे दादाजी, असल में बात यह है कि रात को हमारे घर में चोर घुस गया। अब उसने चोरी वोरी कुछ नहीं की, लेकिन हाँ एक चिट लगा के चला गया। ये और इसमें उसने लिखा है कि भाई अपने पति को संभालना, ये जो है मिसेस शर्मा के यहाँ बहुत चाय पीने जाते हैं, और इनको झाड़ू से नहीं बल्कि इनको डंडे से मारना। और वैसे हम चोरी कर सकते थे, लेकिन मैं चोरी कर नहीं रहा हूँ, ये लिखा है इसमें। चिट सेम मैडम, सेम चिट, सेम बात मैडम, जैसी वो आशिक और लालसा के घर में चिट मिली थी, सेम। अरे भाई साहब, आप लालसा को जानते हैं क्या? हाय हाय, अरे क्या सालसा करती है। हाँ, अरे हमने कई बार देखा है उसके घर में जाके। हाय हाय, फूटी मेरी किस्मत। शर्म तो ना आ रही सबके सामने कहते में, हैं? आज चलो तुम घर चलो तुम। इस डंडे से तुम्हें तब तक पीटूंगी जब तक तुम सालसा करके नहीं दिखाओगे मुझे। आज चलो, बस करो तुम आज।
अरे एक मिनट यार, अपनी पर्सनल इक्वेशन जरा बाद में खोलना ना यार। ये लालसा और आशिक को कैसे जानते हो तुम लोग? हाँ मैडम, वो लालसा और आशिक हमारी बिल्डिंग में रहते हैं मैडम। लेकिन मैडम आप उन्हें छोड़िए, आप तो उसका पता लगाइए जिसने हमारे घर पे ये चिट लगाई है कि मैं इनकी डंडे से सुताई करूं। देखो मैडम कैसे उसने लिखा है उसमें सरेआम कि मैं चोरी भी कर सकता था। बताइए मैडम, कल को तो चोरी भी हो सके। हाँ वेल मॉम, ये तो फैलता जा रहा है रहता इज़दा, हमें करनी चाहिए इनकी सहायता इज़दा है। ये घना अजीब केस है। एक आदमी लोगों के घर में घुस रहा है, चोरी ना कर रहा, कुछ गलत काम नहीं कर रहा, लेकिन चिट छोड़ रहा है। आखिर ये करने के पीछे उसका मकसद क्या है? मिस्टर डाला, सर शाम हो गई, चलिए पिज्जा और बर्गर खाने जाते। सर पिज्जा और बर्गर की तो बात नहीं हुई थी क्योंकि आई एम ऑन डाइटिंग, और सेकेंडली कॉफी की बात हुई थी। तो सर चलते हैं, लेकिन एक आपका, मैं जरा बिजी हूँ, आप जरा चलिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन आपने कहा था ना साथ में चलेंगे मिस्टर चौटाला, चलिए ना। सर देखिए ना कितनी मतलब फाइलें पेंडिंग चल रही हैं, मैं जरा निपटा लूँ, आप चलिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर, आई ज्वाइन यू। एक्सक्यूज मी, कैरी ऑन। अबे हाथ ना लगाना मैं। हम जानते हैं जानबूझ के नाचता है हमारे साथ में गोपी, तू रोकता भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स तो काफी बड़ा है बे गोपी। यस सर, वेरी गुड ब्रदर, आई लाइक इट। हमें घूमने के लिए आए बे। सॉरी सॉरी सॉरी। एक्सक्यूज मी जी, मतलब तन्ना की बिल्डिंग में फुल, मतलब देखिए मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ जी, क्या हुआ बताइए। हैं जी? अच्छा अच्छा, आप बिल्डिंग के सेक्रेटरी है? हाँ जी, तन्मय तन्ना है जी, सेक्रेटरी है। भैया हम आपसे मिलने आ रहे थे। हाँ जी, मतलब आपको पता चल गया है जी कि मैं ही हूँ असली गुनाहगार है जी। वेल सर, इसने तो खुद ही कबूल कर लिया है अपना अपराध इज़दा। हसीना है अगर खेत है तो मैं हूँ खाद इज़दा। काम कर ले। हाँ जी, सॉरी, कैरी ऑन। तो भैया तन्ना, तो तुम अपना गुनाह कबूल करते हो कि वो तुम ही हो जो लोगों के घरों में घुस के कागज के चिट छोड़ता है? हाँ जी, मतलब अच्छा है जी, मतलब आप वो वाले केस के लिए हैं जी, मतलब नहीं, वो तो देखिए मुझे क्या लगा कि आपको पता चल गया कि सोसाइटी के जो हैं सारे फंड, उसका घोटाला मैंने किया है जी। मतलब देखिए आपको एक बात बता दूँ जी, मैं ये जो चिट वाली कहानी है ना जी, इसमें तो ऐसा है कि है जी मेरे घर में भी एक चिट आई है नी, उसमें ये लिखा है कि भाई अपना सोफा सीधा करा लो, टेढ़ा है उसका पाया ठीक करा लो। ये क्या बात है जी? हाँ वेल ऐसे कैसे कोई किसी के घर में घुस सकता है खुले आम इज़दा? क्या यहाँ सुरक्षा का नहीं है इंतजाम इज़दा? हाँ बे, हम तो ऐसे ही बिल्डिंग में घुस गए। बिल्डिंग का वॉचमैन कहाँ है? नहीं, वॉचमैन था, मतलब किसी वजह से उसको निकाल दिया थोड़े दिन पहले है जी। आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, मतलब मैंने बोला हुआ जी किसी को, आ जाएगा। और सीसीटीवी कैमरा? नहीं वो तो नहीं है जी। है जी भैया, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी सोसाइटी, इतने सारे लोग रहते हैं, सीसीटीवी कहाँ है? नहीं वो मतलब है जी, पता है ना सीसीटीवी क्या होता है? हाँ पता है, वो जो ऐसे ऊपर लगता है जी, हम मुझे पता है।
अच्छा, तो ये पता है कि सीसीटीवी कैमरा की वजह से कितने सारे क्राइम्स कम हो गए? इतने सारे क्रिमिनल्स पुलिस के पकड़ में आ गए, पता है कि नहीं पता है? है जी। ऐसा है मिस्टर तन्ना, हाँ जी सर। गुस्सा आ जाए ना तो हम छील देते हैं गन्ना। 24 घंटे के अंदर ना यहाँ कैमरा लग जाना चाहिए, समझ गए? हाँ जी, हाँ, लग जाएंगे जी, लग जाएंगे, बोल दिया लग जाएंगे जी। हाँ जी 24 घंटे के अंदर। हाँ जी, अब नहीं हो जाएगा जी, मतलब हाँ जी। और बिल्डिंग का झोलझाल बंद, समझ गए? चलो संभालो इसको। आज सेक्रेटरी है क्या है? अच्छा जी। ए, मैडम मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ, आलिंगन बिल्डिंग के सेक्रेटरी तन्ना साहब ने पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। अबे इतने रौब से हमने डाटा हाउस से क्यों नहीं लगाएगा सीसीटीवी कैमरा? ये देखा मत चढ़ा हमारा रौब। हाँ सर, पर मैं तो एक चीज देखने को आतुर हूँ, कब आएगा वो महान आदमी हमारे सामने जो है चिट चोर पर चोरी नहीं कर रहा, चोर जो चोरी नहीं कर रहा, अनोखा आदमी। जल्द पता लग जाए, कहीं प्रेस मीडिया को भनक लग गई तो अलग हल्ला कटेगा। प्रेस का तो सुडाला डर तो है। अरे कमिश्नर साहब चाय नहीं चाहिए। सर, यो आप हाथ में लिए क्यों घूम रहे हैं अपनी बिगने? नहीं, वो क्या है मिस चौटाला कि कोई आदमी मेरी विग के ऊपर च्युइंगम के साथ एक चिट चिपका के गया है और उसमें लिखा है कि इस विग को मैं चोरी भी कर सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया, और अगर आगे से विग पहनी तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। अब मुझ जैसे शरीफ आदमी को पीटेगा भैया आदमी। सर ये घटना कब हुई आपके साथ? ये कल रात को। रात के टाइम तो आप घर पे होते हैं, तो इसके मतलब है कि ये घटना हमारे घर में हुई है? नहीं, घर में नहीं, वो आलिंगन बिल्डिंग है उसके पास में हुई ये घटना। माफ कीजिए सर, पर ही हमारा पूछना बनता है, रात को आप आलिंगन बिल्डिंग में क्या कर रहे थे? नहीं, वो मैं तो अपना मिस चौटाला वैसे ही गया था अपने दोस्त के यहाँ पे, तो वहाँ थोड़ा लेट हो गया तो मैं वहीं रुक गया। तो आप वहीं रुकना आप, क्योंकि मैं आप जाके दीदी को बताऊंगा कि आप घर से ड्यूटी का बोल के जाते हैं जबकि आप आलिंगन में थे। Shut up! अगर शक्ल ना अच्छी हो ना तो जबान से को अच्छे वर्ड बोले जाते हैं, समझा? क्या है कि मिस चौटाला के ये बात बहुत ऊपर तक पहुंच गई है और मीडिया के भी मुझे बहुत से फोन आ रहे हैं। मैं आपको 3 दिन का वक्त देता हूं, अगर 3 दिन में आपने उस चोर को नहीं पकड़ा तो मजबूरन मुझे आप सबको सस्पेंड करना पड़ेगा। मिस चौटाला प्लीज कुछ कीजिए, मिस चौटाला प्लीज कुछ कीजिए, इसके बारे में कुछ कीजिए। दिस इज माई ऑर्डर। जरा गीली हुई थी, सुखाने रखे जरा हम। और मैं कोई बारिश में थोड़ी आया था यार। चिट चोर।
है मेरी हुस्न की होना लुलू, दिल की दरियागंज, तेरी मोहब्बत के मेरठ पे झंडा फहराना चाहता हूँ। तेरे इश्क के इलाहाबाद से होकर प्यार के पटियाला में उमंगों के उड़न खटोले पे उड़ना चाहता हूँ। ऐ मेरी दिवाली के पटाखे, कसम है तुझे होली के रंगों की, बैसाखी के मेलों की। गले लग जा। कुछ हुआ था क्या? मोहब्बत हुई थी तेने अपने भैया से। एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे कभी जल्दी गुस्सा आता नहीं है। जब गुस्सा आता ना, फिर मेरा पंजाबी खून खौल उठता, फिर ना मैं उठा के ना फिर मैं कर देता हूँ। तुम्हें पता नहीं है मेरा क्या करता हूँ मैं। अरे क्यों, रिलैक्स में रह ले, वरना फिर देख रेडी बैठा है यमराज, थारा कंफर्म टिकट हाथ में रेडी लेके। Well, I'm sorry, is the trucker and lorry is the... अरे यार 2 मिनट जरा चुप रहो ना, खुद के पास की तो है नहीं कुछ मनने, और जना सोचने ना दे रहे, आइडिया ना आ रहा कोई। Well, मॉम, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जी, बहुत बढ़िया। क्यों ना हम चिट चोर को पकड़ने के लिए लोगों के घर में घुस के बैठ जाएं? उससे क्या होगा? उससे होगा ये, जैसे ही चिट चोर घर में आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। आज तक गोपी मनने लगता था कि तू गधा है, बट नो, आई वाज रॉन्ग। पर आज मन ने एहसास हो गया, रियलाइजेशन डाउन हो गई कि तू गधा ना है। नो थैंक्स मॉम, क्लैपिंग। महा गधा है। Well, मैडम हमेशा सच बोलती हैं भैया। वैसे मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे दिमाग में भी एक आइडिया है कि क्यों ना उस बिल्डिंग के सामने जो लंबा सा पेड़ है उसके ऊपर हम सब बंदरों की तरह चढ़ के बैठ जाए और हाथ में दूरबीन ले लेंगे। फिर जो भी वहां पे आएगा चिट रखने या चोरी करने, हमें पता चल जाएगा, हम लोग देख लेंगे उसको, है ना? सही है ना? तू होली वाले दिन पैदा हुआ था बिल्लू, कि भगवान ने जो है भेजे की जगह, दिमाग की जगह गुब्बारा फिट कर दिया, वो भी खाली। मॉम कभी झूठ नहीं बोलती। मतलब गुब्बारा है या? अरे रहने दो यार, अभी यहाँ गुलगुले उन्ना उन्ना होता, यहाँ होता तो अभी कोई गर्मा गर्म आइडिया परोस देता। Excuse me, mom. I having one idea. मन ने माफ कर दे प्लीज, सोचो भी मत, एंजॉय लो। सरकार ने जो तुम पे एक एहसान किया है ना, या नौकरी देके, उसको एंजॉय लो, फ्री की पगार में मस्त रहो। मैं सर से जाके डिस्कस करती हूँ। अगली बार ना हम कॉटन की शर्ट लेंगे ही नहीं, प्रेस ही नहीं होते। अबे हो जा बे हो। ये क्या है? क्या किस्मत है हमारी, बस शर्ट में फोटो लेके घूम सकते हैं, अपनी दिल की बात आपको नहीं कह सकते। प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार का इजहार नहीं कर सकते। अगर हमने आपकी मांग भरी तो आपकी मांग उजड़ जाएगी, हम निकल लेंगे ऊपर। क्या किस्मत है भैया। बाबा जी को फोन लगाते, पूछते कि क्या हुआ हमारा। हेलो बाबा जी, प्रणाम। बजरंग पांडे। बाबा जी कुछ तोड़ निकला हमारे ग्रह नक्षत्रों का। हैं? आप हरिद्वार जा रहे? आने के बाद हमें बता। बाबा जी सुनिए ना, बहुत अर्जेंट है, प्लीज बाबा जी, प्लीज प्लीज हमारी। हेलो हेलो बाबा जी। काट दिया।
लग जाओ भैया काम पर। क्या हो गया सर? आप तो मन देख के ऐसे नर्वस आ रहे हैं जैसे कि मैं ना हूं, कोई ज़ॉम्बी हूं। असल में बात क्या है ना मिस चौटाला, आप जिस तरह हमें देख रही है, अगर आप हमें उसी तरह देखते रही तो कंट्रोल नहीं होगा, और हमारे दिल की जो बात है वो हमारे जुबान पर आ जाएगी। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस। अरे बोल डालिए सर। बच्चे अरे कब तक चुप बैठेंगे? अब तो कुछ बोलना। सर क्या मैं जान सके हूँ कि यो गोलू की गोल गोल कमर पे इतनी तवज्जो आप क्यों दे रहे हैं? पता नहीं क्या कर रहे हो। असल में मिस चौटाला बात यह है कि गोलू का कमरा ना काफी बड़ा हो गया है, तो हम कमरे का माप ले रहे हैं। सीधा खड़े हुए, तभी नहीं हमको हमारी तरह फिट रहना सीखो। हमें से ये समझा रहे कि आपकी तरह हमारी तरह फिट रहना अच्छी बात है, समझ गए? जाओ जाके वजन कम करो, बता कहीं का। ये लो, जाओ समझ सिखाओ, निकलो। अरे यो कपड़ों की क्या दुकान बिछा रखी सर आपने? अरे मिस चौटाला क्या बताया, आप तो जानती है कि हम कुंवारे हैं, शादी तो हुई ना हमारी, कोई ब्यूटीफुल वाइफ भी नहीं है जो प्यार से हमारे कपड़े प्रेस करेगी, फोल्ड करके रखेगी। और हमारे मोहल्ले के धोबी धोबन हनीमून पे चले गए, उनकी भी शादी हो गई, तो बचे हम, तो प्रेस तो हम ही करेंगे ना, कौन करेगा प्रेस? सर आपको कपड़े प्रेस करना आवे? हाँ आवे। क्यों? क्योंकि आपने मन ने दे दिया एक बेहतरीन आइडिया। राम राम बीबी जी। राम राम। हैं? उनने कही है बीबी जी राम राम, तुम बीबी जी हो रहे हो? हैं? बाज ना आ रहा अपनी हरकतों से, पालक मेथी साथ रखेंगे। राम राम, क्या बात है रही है, बताओ हमें। ओ बीबी जी, हम हो राम प्यारे की राम प्यारी। हम हूँ धोबन, गजब का है जोबन। और हम हैं राम प्यारी के राम प्यारे, इस मोहल्ले के नए धोबी। सब कुछ धो के प्रेस कर देंगे, कपड़ा हो या जो भी। वाह वाह। अच्छा यूं तो बताओ कैसे आना हुआ? ओ हम दुकान लगाए हैं, ये बिल्डिंग का बाहर हमारी स्त्री की दुकान लगाए हैं। हम चाह रहे हैं बीबी जी कि आप अपनी सहेलियों में और बिल्डिंग के वासियों में एक खबर फैला दें कि नए धोबी और धोबन आए हैं। और जो ऐसा आप कर देंगी तो हम आपको आपकी धुलाई और इस्त्री पे 10% देंगे डिस्काउंट। क्यों रे राम प्यारे? हमारी राम प्यारी ने अगर कह दिया है तो दे देंगे। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है रहा है भैया, 10% छूट मिलेगी हमें। तो उसमें क्या है, अरे बड़े मौके से आए हो, अभी हमारी किट्टी पार्टी रहने वाली है, तो हम अपनी सब सहेलियों को, पुष्पा, बिमला, सीमा, टीना, सबको बता देंगे कि भैया बिल्डिंग में नए धोबी धोबन आए हैं, और जो तुम्हें कपड़ा लत्ता धुलाने और प्रेस कराने हो तो बस तुम्हारे यहाँ भेजें, हमें 10% की और छूट मिलेगी। पालक मेथी साथ पकेंगे। और हम भी बता देंगे। जनानी में बड़ी रुचि है रही है तुम्हारी, हैं?
अच्छा तो तुम अब ऐसा करो, निकल लो। वो क्या है कि हमें अपने पति देव की खातिरदारी करनी है अकेले में। हम अपनी मदद को छोड़ जाएं। एक ही अम्मा पहलवान थी, गदा से कर देंगे खाती। बिल्कुल कर देंगे। अच्छा नहीं नहीं, फिर किसी दिन बुला लेंगे इन्हें हम। अभी आप निकलो, हाँ पालक मेथी साथ पकेंगे। चलो। राम राम। जय राम जी की। चलो ना तुम भी। राम राम बीवी जी। हाँ, ठीक है, जय राम जी की। बड़े अच्छे लोग हैं। अब बोलो तुम, हैं? तुम क्या बता दोगे? चलिए सर, दो भी दो बन तो हो गए सेट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या जी? है जी? क्या होकर आया है? क्या आपने किसकी इजाजत से यहाँ पर दुकान खोल ली है जी? है? तुमने किसको पूछ के ऐश्वर्या भाभी का गाना बंद कर दिया रे? हैं? और तुम कौन होते हो पूछने वाले? हैं? अच्छा जी, कौन होता हूँ है जी? अरे पता चलेगा कौन होता हूँ है जी। मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ है जी। हाँ तो? और मेरी परमिशन के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और आपने दुकान खोल ली है जी। है? अरे बड़े बाबू, तनिक हमरा बात भी सुनिए ना। काहे हमरा मर्द का बात पे नाराज होते हैं? ये तो बुढ़बा हाय मिर्ची का गोला। हमका यहाँ दुकान लगाने दीजिए ना। काहे ऐसा गर्मी में जुलम सितम ढा रहे हैं? राम प्यारे, काहे यहाँ खड़े हो? जाओ जाके वो तालाब पर से कपड़ा का गठरी लेके आओ ना। जाओ। जा रहे इतने खुश क्या हो रही है? और सेक्रेटरी है तो क्या है, कुछ भी कर लेगा सेक्रेटरी हो तो। हैं? नहीं, इका बात का बुरा नहीं मानो। इका अम्मा पहलवान थी ना, तभी। देखो जी, ऐसा है जी, यहाँ पे जी जब तक मैं आपको साइन करके ना दूं ना लेटर, तब तक आप यहाँ दुकान नहीं खोल सकते हैं जी। सेक्रेटरी हूँ मैं सोसाइटी का है जी। हाँ बात ये है। साइन वाइन तो हम जानत नहीं, पर हम तू का जानत। हम हर हफ्ता तू का 2 ठो पाइन, 1 ठो शर्ट फ्री में इस्त्री कर दे, और तू का 1 फ्री में ठुमका। आप लगाइए जी, तो कहने लगाइए, मैं देखता हूँ आपको रोकता कौन है। सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ मैं जी। हाँ बात ये। और देखिए मेरी बात सुनो, सोसाइटी में ना ए विंग में रहता हूँ जी मैं। किसी को पूछना सेक्रेटरी का घर का कोई भी बात हो, कोई चीज की जरूरत हो, कभी भी आके बेल मार दीजिएगा। पानी चाहिए हो, ठंडा पानी है, बहुत बड़ा फ्रिज है। कीजिए आप, मैं देखता हूँ कौन है भाई, कौन है। मैं आप कीजिए, मैं देखता हूँ। अच्छा थैंक यू। अरे बाबू साहिब, थैंक यू बाबू साहिब। चले गए वो मिशोडाला, क्या थैंक यू कर रही है आप? नहीं सिर्फ फॉर वर्क ना, मतलब करेक्टर में। कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में नहीं घुस रही आप। सर वैसे ना मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि मैंने एक चीज नोट करी है कि जब भी मैं किसी जेंट्स से, मतलब आदमी से मैं जब बात करूँ ना, तो आपको कतई बुरा लग जावे। क्यों? वाई? मिशोडाला बात कहाँ करती है आप? तो बिल्कुल घुस जाती है एक्टिंग में अपने, बिल्कुल रियलिस्टिक हो जाती है। तो बुरा तो थोड़ा लग सकता है ना। क्यों क्यों लग रहा बुरा? मतलब क्यों ऐसा? क्यों बुरा क्यों लग रहा? फोन आ गया। हेलो। अरे मम्मी, मम्मी प्रणाम। प्रणाम। नहीं हम खाना नहीं पका रहे, हम ड्यूटी पर है। हाँ मम्मी आपकी बहुत याद आती, बहुत याद आती। कभी आ रही है आप? क्या आप हमारे लिए लड़की देख रही है? मतलब लड़की देख ली आपने? शादी ठीक है, अगर आपने लड़की देख ली तो हम अभी क्या कर सकते हैं। आपने पसंद कर ली तो हमने भी पसंद कर ली। आप मम्मी है तो मम्मी है। ठीक है मम्मी, सी यू, प्रणाम। तो आपकी शादी हो रही है? हाँ मतलब मम्मी ने लड़की पसंद कर ली तो हम मना भी नहीं कर सकते ना। क्या हुआ, ये सुनकर आप थोड़ी उखड़ सी क्यों गई?
हुमी नो सर, मैं क्यों उखड़ूं? मैं क्यों मैं आपका करिए शादी, आप चाहे लड़की से करें चाहे अपना आप गोलू से कर लें शादी। मन नहीं नहीं। नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं ऐसा लग रहा है कि आप ये बात सुनकर थोड़ा आपको बुरा तो लग रहा है। बुरा क्यों लग रहा है आपको, बताइए। सर मन ने कतई बुरा नहीं लग रहा, नो। ना 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 ना, आपकी शक्ल देखिए, आपकी शक्ल देख के लग रहा है आपको थोड़ा बुरा तो लग रहा है। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। क्यों बताइए, क्यों? व्हाई इज दैट मिस्टर चौटाला? व्हाई? टेल मी व्हाई। वैसे एक बात बताएं आपको, रॉन्ग नंबर था, कब का कट चुका है। लेकिन बुरा क्यों लगा आपको, बताइए तो सही। अबे रुक, ओए, अबे कौन है तू? उतर उतर बे। तू मैडम जी, आपने हम लोगों को अचानक क्यों बुलाया है? अचानक ना भाई, अचानक इसलिए बुलाया है ताकि आप लोगों को हम उस इंसान के दर्शन करा सकें, मिलवा सकें उस इंसान से जिसे देखने के लिए तुम्हारी आंखें तरस गई हैं, जिसे देखने के लिए तुम कतई आतुर हो। सच? यानी कि रणबीर कपूर। मैडम जल्दी बताइए ना, कहाँ है? मैं तो उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। पालक मेथी साथ पकेंगे। रणबीर कपूर? अच्छा, नहीं फिलहाल तो रणबीर कपूर नहीं, फिलहाल तो वो है जिसने तुम लोगों के घर में घुस घुस के चिट्ठियां बांट दी है, यानी कि चिट चोर। यू वांट टू सी हिम? तो बादब बामुलाइजा होशियार, अब आपके सामने वो आदमी आ रहा है जिसने इस पूरे के पूरे कांड को अंजाम दिया है, और वो आदमी है मैं ही हूँ वो गुनहगार जिसने ये काम किया है, और इसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे गुनाह की कोई माफी नहीं है। मारो मुझे, मारो। चप्पल से मारो मुझे। पता नहीं क्यों, बट आई एम एंजॉयिंग दिस। हाँ भाई बीजी, भाई खाट से उठो जरा, कान उमेठो, मतलब क्या चाह रही हो कि पीट पीट के इसकी पंजीरी फांक लें? हैं चाई जी, उठिए जरा। पीस। आजा आजा आजा। क्या? हाँ वो होता है। नहीं, आप लोगों को जरा सी गलतफहमी हो गई है। क्या है कि ये वो नहीं है, ये तो हमारा हवलदार है बिल्लू, और इसे एक छोटी सी भूलने की आदत है। वो नहीं है ये। अरे ये अखबार में घुस गया है, कतई जम के बैठा है, बिल्कुल फैल के पसर के, ये नहीं लेके आए। Sorry, just bring it. अब आएगा वो। मैडम ये मारा है मुझे किसी ने, ये मुक्कों का दर्द है, कोहनियां मारी गई है मुझे, जूतों की नोक छुई है मुझे, कोई नहीं, चंटी की फांस लगी हुई है यहाँ, मुझे शक है। जरा घूंघट उठाइए। अब बताओ तूने क्यों किया ये काम? इज़दा हसीना अगर पार्टी है तो मैं हूं इंतजाम इज़दा। अरे नहीं दादाजी,
नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं चीट चोर नहीं हूँ। अरे नहीं, मैं किसी के घर में घुसा हूँ ना, मैंने कुछ किया है। ऐसा है आलिंगन बिल्डिंग के वासियों, इस आदमी को कंबल ओढ़ के पाइप पे चढ़ते हुए मैंने ना सिर्फ देखा बल्कि पकड़ा। देखो यार, अगर तुम वो चिटचोर नहीं हो और तुमने ये सब किया ही नहीं है तो भरी गर्मी में कंबल को ओढ़ के, सारा शर्म लिहाज छोड़ के तुम उस पाइप पे क्यों चढ़ रहे थे और किसकी खिड़की की ओर बढ़ रहे थे? बताओ। नहीं, बताओ बताओ, चुप मत रहो, बताओ, बोलो। हाय बोलो 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 बोलो। मिलोड, अब तो इसकी खामोशी चीख चीख के पुकार के कह रही है कि हाँ हाँ हाँ, मैं ही क्रिमिनल हूँ, गुनहगार हूँ, दोषी हो, क्रिमिनल हो। अब सुला दिया मैडम, अपने अंदर के टिल्लू वकील को मैंने सुला दिया। बस बहुत हो गया टाइम पास। तू ही फूट रहा है अपने मुंह से या लेके दूध आने में 3rd डिग्री? नहीं मैडम, वो लालसा, मतलब असल में मैं लालसा से मिलने जा रहा था क्योंकि उसने मेरे को बुलाया था, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। क्यों, क्या इसके घर में नहीं है खिड़की और दरवाजा इसदा, जो इसने तुम्हें कहा कि पाइप से चढ़ के आ जाए इसदा? सच कहूँ तो मैडम, हमारी बिल्डिंग में ना सीसीटीवी कैमरे लग गए। अगर मैं इन्हें दरवाजे से बुलाती ना तो पूरी बिल्डिंग वालों को पता चल जाता कि हमारा सूरत नवसारी चल रहा है गरबे में। उस दिन आपने मैडम बोला था ना, तो मैंने लिख दिया था आई लव यू और इसने लिख दिया था आई लव यू टू। तो तब से हम लोग का है ना अच्छा हो गया सब कुछ। और इसने तो मेरे को है ना ढोकला खाने के लिए बुलाया था। हाँ मैडम, मैं हूँ लालसा, करूंगी इनके साथ सालसा। मैडम, अब है ना हमारी बहुत जल्दी ना शादी भी होने वाली है। वाह भाई वाह, मुबारक हो। ये तो फिर वही हो गया, डाक के 3 पात। पूरी मेहनत पे जो है गरबा फिर गया। ठीक है चलो निकलो फिर तुम लोग, अब जब पकड़ेंगे तो बुलवाएंगे, चलो। थैंक यू। अरे मुझे माफ कर दो। एक बात सोचने वाली है कि यो चिटचोर जो भी है यो कतई ईमानदार आदमी है, क्योंकि ना सिर्फ इसे लोगों के घर में घुसने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है बल्कि यो कतई चिट विट भी छोड़ रहा है। तो ये चोरी क्यों ना कर रहा, किसी को नुकसान भी ना पहुंचा रहा। ये जो भी है, इसको इस तमाम बिल्डिंग वालों से कोई तो चिढ़ दुश्मनी कुछ तो है। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो कोई भी है इन बिल्डिंग वालों के बारे में सब कुछ जानता है। सुनो क्या करना है जी। सीधे खड़े रहो। तुम्हें मालूम है तुम क्या हो? क्या समझ रखा तुम लोगों ने मुझे, है? तुम दोनों यहाँ के जूनियर हवलदार हो, इस चौकी के जूनियर हवलदार, और मैं यहाँ का सीनियर हवलदार हूं, सीनियर हवलदार। मैं जो कहूंगा, मैं जो चाहूंगा वही करना पड़ेगा, समझे? ऑर्डर इज द, बॉर्डर इज बॉर्डर इज द। कई दिनों से देख रहा हूं बहुत चर्बी है तुम लोगों को, रबिश। मतलब सर अब इस चौकी में मैडम की भी नहीं चलेगी? नहीं वो हंसने की बात नहीं है, लेकिन आप भी तो मैडम के सामने सूखे पत्ते की तरह कांपते हैं एकदम। वेल ब्रो, मैं औरतों का करता हूं बहुत सम्मान इस दा, उनकी बातों पे नहीं देता हूं ध्यान इस दा। जो अखबार में खबर छपवाने के लिए कही थी थारे से, करी आया या भूल गया? नहीं मैडम, नहीं छपवा दी है, हो गया मैडम काम। मैं वहां पे गया था और मैंने, आपने जैसा जैसा कहा था वैसे वैसा मैंने उसको बोला छापने के लिए।
फिर मैं उसको ले गया घुमाने, फिर वो मान गया मैडम। मैडम देखिए, बिल्कुल वही छापा है जो आपने बोला था। आलिंगन बिल्डिंग में लोगों के घरों में घुसने वाले चोर ने लोगों के घरों से 50 लाख तक का कैश और जेवर अब तक चुराए हैं, ऐसी FIR बिल्डिंग वालों ने लिखवाई है। परफेक्ट, बस यही तो मैं चाहती थी। ये देखना वो चिट चोर अखबार में ये खबर पढ़ के कतई तिल मिला जाएगा। मैडम वो चोर क्यों तिल मिलाएगा? क्योंकि वो चोर ना है, वो एक ईमानदार आदमी है। और जब वो अखबार में ये खबर पढ़ेगा कि उस पर लाखों की चोरी का घिनौना इल्जाम लग गया है, तब उसकी ईमानदारी उसे चैन से बैठने न देगी। वेल मॉम, आप ऐसा क्या है करने वाली इज़दा? मेरी सास ने मुझे कहा चल हट मवाली इज़दा। इतनी सच्ची औरत है वो। वेल बस ये भी हो समझ लो कि वो चिट चोर हमसे ज्यादा दूर ना है। चलो खाना खाते हैं। सर कहाँ है? अब सर कैबिन में है जी अंदर। लगता है जी आज वो खाना लेके नहीं आए। उनकी जो खाना बनाने वाली है ना, लगता है छुट्टी पे है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेड भेज देते हैं यहीं से। भूख लगी है। सर यो लीजिए, खाना खाइए। नहीं नहीं मिस चौटाला, आप ये खाना अपने लिए लाइए, आप खाइए। अगर हम खा गए तो आप भूखी रह जाएंगी। सर, और अगर आप भूखे रह गए तो खाया तो हमारे से भी ना जाएगा। चलिए खाइए। नहीं नहीं मिस चौटाला, आप खाइए ना, आप जाकर खाइए, खाना कम पड़ जाएगा। सर बचपन में माँ ने एक बात कही थी, सिखाया था कि बेटा शेयर करने से ना कभी कोई चीज कम ना पड़ती, और खाना तो मिल बांट के खाने से प्रेम बढ़ता है। सर हाउ स्वीट मिस चौटाला, लेकिन हम खाएंगे नहीं मिस चौटाला। अरे आप एक बार में बात ही नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल स्टबर्न हो रहे हैं कतई। मैं कह रही हूँ खाना खाइए तो खाते क्यों ना है? और लीजिए, रुक गए हैं बिल्कुल। नहीं नहीं खा रहे। यो अचार लीजिए, अचार साइड में से, अचार के साथ जरा चबाइए, ठीक से चबाइए। 62 टाइम चबाना चाहिए, तब जाके ठीक से डाइजेस्ट होवे। नो चाप रहे। बात नहीं करिए बीच में। खाइए, रुकिए मत। मिस चौटाला, आपसे एक बात कहिए। आप बिल्कुल हमारी मम्मी की तरह हमें डांट के खिला रही है। सच में? क्योंकि सर आप अभी बच्चे हैं। ठीक से खाइए, आलू मटर अच्छे हैं। खाते आप भी खाइए ना, आइए ना साथ में खाते। क्या है बे? सर मुझे याद है आप बहुत खाते थे पान इज़दा। ये बात जानता है पूरा हिंदुस्तान इज़दा है। पान खाते थे भैया, लेकिन जब से मैं इस चौकी में आए, क्या तुमने हमें पान या सौंफ खाते हुए भी देखा है? वेल नॉट एट ऑल इज़दा। चंडीगढ़ में खुल गया है नया मॉल इज़दा है। बस तो बात ये है गोपी के जब से हमारा ट्रांसफर इस चौकी से हुआ है, जब से मुंबई गए, हमने पान खाना छोड़ दिया। और इसकी 2 वजह है यार। एक तो पान खाना अच्छी बात नहीं है, तबीयत ठीक नहीं होती, हम यहाँ वहाँ थूकते, गंदगी फैलाते। अब जब हम ही ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा, हैं? और दूसरी बात ये है कि हम जब पान खाते हैं ना तो मिस चौटाला को पसंद नहीं है। सर कल को अगर मैडम को आपका पुलिस की नौकरी करना पसंद नहीं होगा तो क्या आप ये पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे? नहीं, लेकिन उसकी नौकरी छुड़वा देंगे जो हमारे सामने बहुत ज्यादा बकबकियाता है, समझे? स्मार्ट मत बनो, हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, बोल रहे हैं। अच्छा,
जाने मन चिरकुट चवन्नी के हाथों से आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तेरी मलाई जैसी कलाई चिरकुट चवन्नी के हाथों से आज कोई नहीं छुड़ा सकता। आज तो तुझसे शादी करके रहूंगा। चला जा। अबे कैसी बातें कर रहा है? अभी गोपी हमारी शादी के साथ फेर हो जाएगी, उसके बाद उसे कानून मिटेगा। चलना। कुछ हुआ था क्या सर? तूने हमें छुआ था, हमसे गंदी गंदी बातें की। हेलो चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, ईमान चौकी, हु इज दिस? हैं? अबे हेलो हेलो। वेल सर, व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द। मैं चौटाला ने सही कहा। अबे उस चोर का फोन था, वो कल आ रहा है यहाँ पर चौकी में हमसे मिलने के लिए 12 बजे। और वो ये भी कह रहा है कि वो चोर नहीं है। ओह माय गॉड, इसका मतलब अब खुलेगा रात से पर्दा इज द। बहुत बुरी बात है, खाना जर्दा इज द। ये नई वाली है सर। हाँ पता है। सुनो मैं चौटाला का है। सर मैडम ना महिला सुरक्षा अभियान की ट्रेनिंग देने के लिए अतर्रा गई हुई हैं। गुलाटी भी चली गई वहीं। उनसे जाके मिलना होगा। मन ने यकीन था कि वो चिट चोर जब अखबार में ये न्यूज पढ़ेगा कि उस पे लाखों रुपए की चोरी का इल्जाम लगा है, तो वो कतई तिल मिला जाएगा, सामने आ जाएगा। और वही हुआ। हाँ मैडम, उसने सर से भी लास्ट लाइन यही कही थी कि मैं चोर नहीं हूँ। अरे जी, अगर चोर नहीं है तो फिर वो हमारी बिल्डिंग में क्यों घुस रहा है जी? भाई तन्ना साहब, आप कतई इतने विचलित क्यों हो रहे हो? अभी पता लग जाएगा, वेट करो, पेशेंस रखो। 12 बज गया। एकदम डॉट आता ही होगा। वेल आ रही है कुछ हमिंग इज द। आई थिंक शी इज कमिंग इज द। है जी, शी लड़की है। जी तुम? साहब जी, हम बहादुर भंडारी, आपका बिल्डिंग का पुराना वॉचमैन। तो तेने किया ये वो सब कांड? क्या तन्ना साहब, ये तुम्हारी बिल्डिंग का वॉचमैन है? हाँ जी मैडम, हमारा वॉचमैन था, मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया था। है जी। हाँ बच्चा, ये कोई बदले बदले का चक्कर है तुम्हारा? बोल भाई बोल। ओ बहादुर, क्यों किया तूने ये सब? वो मैडम जी, ये सब तो आप इन साहब जी से पूछिए, और जिन्होंने मुझ जैसा ईमानदार वॉचमैन को नौकरी से निकाल दिया। और जबकि मैं अपना सारा काम ना बिल्कुल ईमानदारी से करता था, और मैंने किसी का चोरी नहीं किया। वो मन ने बेरा है कि तू चोर ना है, तेने कुछ नहीं चुराया। जानबूझ के मैंने अखबार में ये खबर छपवाई थी, क्योंकि मन ने बेरा था कि एक ईमानदार आदमी अपने ऊपर ऐसा घिनौना इल्जाम कतई बर्दाश्त न कर पाएगा और तिल मिला के सामने आ जाएगा, जो हुआ। इब टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी बोल, क्यों किया था ये सब? वो मैडम जी, आपको क्या बताए, वो दरअसल बात ये है कि हमको एक दिन बुखार आ गया मैडम जी, और है ना हमने दवा खाया, उसके बाद हमको नींद का झपकी लग गया। उसके बाद ये साहब जी आया और हमको खिंचा के एक जोर का 2 लाफा मारा, और हमको बोला कि तू ड्यूटी के समय सोता है, अगर किसी के घर में चोर घुस जाता तो। और मैडम जी, सबसे बड़ा बात, ये बिल्डिंग में ना 2 की जगह एक ही वॉचमैन को रखता है। हमसे नाइट का ड्यूटी भी कराता था और दिन का भी। ये तो गलत है, जुल्म से तन्ना साहब। और मैडम जी, पूरी बिल्डिंग का ना सब लोग जानता है हम बहुत ईमानदार इंसान है, लेकिन फिर भी हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, इसलिए हम सबको सबक सिखा रहा था। भाई बहादुर, थारे साथ गलत हुआ, यो बात मैं मानती हूँ, पर यो सबक सिखाने का जो थारा तरीका है वो भी सही ना है। और वो
खूब जो है निकले हुए खाए हुए तन्ना साहब। ऐसा है एक आदमी पे जुल्म करने के ओवर मजदूरी गरीब आदमी ने प्रताड़ित करने के जुल्म में मैं तने अरेस्ट कर सके हूँ। डालियो जरा हथकड़ी लगाए इसके तन्ना के। अरे नहीं 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 मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम, माफ कर दो। मैं ये एहसास मुझे भी हुआ है कि जब तक ये बहादुर हमारे बिल्डिंग में था तब तक कोई चोर नहीं घुसा कभी। इसकी कदर हमने नहीं की, पर अब करेंगे, अब करेंगे। इसे नौकरी में भी रख लूंगा मैं, है जी, प्लीज जी, ठीक है। और इसकी शादी भी। यार इसकी तनख्वाह भी बढ़ाओगे? तनख्वाह बढ़ा देंगे, उसमें तनख्वाह बढ़ा देंगे, है जी। वेल प्रॉमिस हिम, तुम दिन के लिए भी वॉचमैन रखोगे और रात के लिए भी वॉचमैन रखोगे यार। हाँ, बिल्डिंग में 2 ही वॉचमैन होने चाहिए जी, दिन और रात के 2 अलग अलग रखेंगे। पर आप लोग मुझे अरेस्ट मत करो जी। हाँ जी। देखो भाई, ऐसा है कि हमारी जो फीलिंग है, हमारा जो मन है, वो तो कूद कूद के कह रहा है कि तने अरेस्ट करें, क्योंकि तू शकल से और पेट से काइयां दिखे है मन ने। अब बाकी आई विल लीव द बॉल इन बहादुर कोर्ट। क्या कह रहे बहादुर, करें अरेस्ट की माफ कर दें? ओ मैडम जी, हमने इन शाप का ना नमक खाया है और ये है ना हमारा शाप है, हमने आपको माफ किया। देख ले ओ, शर्म कर ले मुट्टले तोंदीले। एक यो बहादुर से जिसने तुम्हें माफ करने से पहले 1 मिनट भी ना सोचा, और एक तू है जिसने पलक भी ना झपकाई इसको नौकरी से निकालने से पहले। माफी मांग इससे। वॉचमैन बेटा, मुझे माफ कर दे, माफ माफ कर दे, है जी। चल हट। और आप भी इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी बिल्डिंग में तैनात वॉचमैन से डे और नाइट दोनों की ड्यूटी कराई जा रही है तो इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाइए, आवाज उठाइए, कंप्लेंट कीजिए। और अगर फिर भी आपकी सुनवाई ना हो रही है तो पुलिस स्टेशन में जाके इस बात की रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि यो श्रम नियमों के खिलाफ है।